दिल्ली से जा रहे रमेश को ये नहीं पता था कि वो जिस बस में बैठा हुआ है दिल्ली से देहरादून के लिए, उस बस में उसको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं करी थी। तो उस बस में उसने ऐसा क्या देखा और किसको देखा जिसको वो मरते दम तक याद रखेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल में जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूं। यदि आपके पास अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे अपना अनुभव मेरी याहू वाली आईडी पर मुझे भेज सकते हैं, जिसका एड्रेस इस प्रकार है मनीष MANISH_Mishra MISHARA96 पर। और आपकी कहानी को इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों के साथ साझा किया जाएगा। और यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज की एक सच्ची दिल दहला देने वाली जय श्री राम एक अच्छी कहानी। नमस्कार, आज की कहानी दिल्ली से मिस्टर रमेश अग्रवाल जी ने मुझे भेजी है। और जब उन्होंने मेरे चैनल को देखा तो उनके मन में भी आया कि वो अपना एक अनुभव मेरे साथ शेयर करेंगे जो हाल फिलहाल में उनके साथ ये घटना घटित हुई थी। इन्होंने बताया कि इनको किसी कारण से दिल्ली से देहरादून जाना पड़ा और इमरजेंसी में कोई इनको ट्रेन की टिकट भी नहीं मिली, सारी फुल थी। और ये खुद एक लंबी गाड़ी जो है, बल्कि लंबी ड्राइव नहीं करते गाड़ी को लेकर, तो इन्होंने फिर बस से जाना इन्होंने ठीक समझा। और रात को 11 बजे के आसपास ये जाके कश्मीरी गेट, जो दिल्ली का बस अड्डा है जहाँ से बसें मिलती है, वहाँ ये जाके खड़े हो जाते हैं और बस ढूंढते हैं कि कोई बस मिल जाए इनको दिल्ली से देहरादून के लिए। तो 3-4 बसें जो थी वो पूरी पैक हो चुकी थी, उनमें जगह नहीं थी बैठने की, तो इन्होंने उन बसों को छोड़ दिया। और उसके बाद अभी कुछ दूरी पर ही इनको एक आवाज़ आती है कि देहरादून देहरादून देहरादून, दिल्ली से देहरादून। तो ये भागे भागे उस बस वाले के पास जाके बोलते हैं कि क्या ये बस देहरादून जाएगी। तो ड्राइवर ने बोला कि हाँ, ये बस अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ से देहरादून के लिए चलने के तैयार है। अगर आपको देहरादून जाना है तो आप फटाफट बैठो, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। तो ये आनन फानन में फटाफट उस बस के अंदर बैठते हैं तो देखते हैं कि बस में मुश्किल से 7 या 8 पैसेंजर होते हैं। और ये अपना बैग लेकर बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाके बैठ जाते हैं। इनकी एक नज़र पड़ती है कि इनसे लगभग 5 सीट छोड़कर खिड़की की तरफ एक ना सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी बैठा हुआ है, जो बिल्कुल सीधा तन के बैठा है। और सबसे बड़ी बात कि उसका चेहरा जब इन्होंने देखा तो इनको लगा जैसे कि कोई कई सालों से उसने कभी धूप देखी ना। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था और शरीर से अजीब से बदबू आ रही थी। और दूसरा, उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, कपड़े पूरे गीले थे उसके। तो इन्होंने सोचा शायद बारिश में, अब जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन अभी 2-3 घंटे पहले जब बारिश हुई थी, शायद हो सकता है उस बारिश में इसके कपड़े गीले हो गए हो, इसलिए इसके कपड़ों से पानी टपक रहा है। तो 10 मिनट बाद कंडक्टर ने बोला कि ये बस चलने को तैयार है। उसने दरवाज़ा बंद किया, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी और ये बस दिल्ली से देहरादून के लिए हाईवे पर निकल पड़ी। लगभग कुछ देर बाद हाँ, ये हाईवे के टच पे आ गई और शहर को छोड़कर ये जंगल के रास्ते, यानी कि चारों तरफ पेड़ पौधे, खेतों के बीच का रास्ता शुरू हो गया। ठंड का मौसम था, धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली जा रही थी जैसे जैसे रात होती जा रही थी। और इनके जो आसपास से वो सारे जो शहर थे वो सब धीरे धीरे पीछे छूटते चले गए और एकदम खेतों वाला एरिया और थोड़ा वैसा गांव वाला एरिया शुरू हो गया। तो जब ये बैठे हुए थे रात के समय, ठीक लगभग 12:45 बजे के आसपास, इनकी बस वो कुछ झटके खा के एकदम रुक जाती है। तो ये सारे पैसेंजर जो बैठे हुए थे वो एकदम उठ जाते हैं कि क्या हुआ। तो इतने में गुस्से में जो था वो ड्राइवर वो गाली देता वो नीचे उतरा कि इसको भी अभी ख़राब होना था इस समय यहाँ पर। तो सब पैसेंजर ने पूछा कि ड्राइवर क्या हो गया, क्यों बस रोक दी। तो ड्राइवर ने बोला कि हो सकता है इंजन गर्म हो गया, आप वेट करो, अभी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अभी ठीक कर देता हूँ इसको मैं। तो सब पैसेंजर फिर आराम से अपनी जगह पे बैठ गए। इन्होंने देखा कि वो जो पैसेंजर था जिसके बारे में बताया था कि लंबा सा था, सीना तान के बैठा था,
वो वहाँ से थोड़ा सा आगे खिसक गया। इन्होंने देखा कि वो एकदम आगे खिसक गया जबकि बस चल रही थी और ये जगे हुए थे। रमेश ने उनको नहीं देखा आगे आगे खिसकते हुए। तो कुछ देर बाद जब इन्होंने जैसे ही अपना बैग खोला, बैग में से कुछ अपने खाने पीने का सामान निकाला और जैसे ही इन्होंने बैग बंद किया, वो जो आदमी जो वहाँ पे बैठा हुआ था वो एकदम इनके सामने आके खड़ा हो गया। और जब इन्होंने उसको देखा तो इनकी आवाज़ निकलना बंद हो गई, इनके पसीने छूटना शुरू हो गए कि एकदम ये आदमी बिना चले ये वहाँ से एकदम मेरे सामने आके कैसे खड़ा हो गया। और इसने फिर जब देखा रमेश जी ने उसका चेहरा, तो इनकी यूँ कह लो कि गले से आवाज़ निकलना बंद हो गई। इन्होंने कहा कि उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल काली थी, मानो जैसे कि आँखों के एरिया में आँख थी ही नहीं, केवल काले गड्ढे थे उसके अंदर, बिल्कुल काले उसकी आंखें। और ये उसको देख के इनका गला सूख गया। ये चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे। और वो अजीब सा उसका चेहरा था, लगभग आम इंसान से उसका चेहरा कुछ लंबा हुआ करता था। तो उसने धीरे से पूछा इनके पास आके और इनका नाम लेके पूछा कि रमेश, समय कितना हो गया। जब उसने बोला कि रमेश समय कितना हो गया, इन्होंने सुना तो ये हक्के बक्के रह गए कि मैं इस आदमी से कभी मिला नहीं, इसको देखा नहीं और इसको मेरा नाम कैसे पता। और ये डरते डरते इन्होंने अपना मोबाइल निकाला और बोला कि 1:13। जब 1:13 इन्होंने समय बताया तो वो जो आदमी था वो हल्का सा मुस्कुराया। और जैसे जैसे वो मुस्कुरा रहा था, उसकी ये जो ऐसे जो थी ये चेहरा धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि आँख और कान दोनों उसकी एक हो गए। और जिसको देखकर ये इतने ज़ोर से चिल्लाए कि इसकी आवाज़ सुनकर जो ड्राइवर बाहर था वो भागा 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 अंदर आता है और पूछता है कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाए। तो इन्होंने सर नीचे कर दिया और डरते डरते बोला कि उस तरफ देखो, ये आदमी यहाँ खड़ा है। तो जो ड्राइवर था उसने बोला कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ है आदमी। तो ये देख जो फिर उन्होंने उस सीट की ओर इशारा किया कि वो आदमी वहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पर आ गया। तो वहाँ पर वो आदमी उनको नहीं दिखाई दिया, वहाँ पर वो आदमी नहीं था। और जब इस ड्राइवर ने पूछा कि उसने कुछ तुमसे समय पूछा था, जब ये बात ड्राइवर ने उस रमेश अग्रवाल जी को से पूछी तो रमेश अग्रवाल जी हक्के बक्के रह गए कि तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझसे समय पूछा था। तो जब ये बात कंफर्म हो गई ड्राइवर को कि उसने रमेश जी से समय पूछा था और इन्होंने बताया कि 1:13, तो रमेश जो ड्राइवर था वो आनन फानन में फटाफट अपने ड्राइवर सीट पर बैठता है और कंडक्टर भी फटाफट गेट बंद करता है। ये सब बातें कंडक्टर सुन रहा था, उसने भी फटाफट गेट बंद किया, दरवाज़ा बंद किया। और ड्राइवर की उंगलियां काँप रही थी, वो ढंग से बस चला नहीं पा रहा था, स्टीयरिंग उससे चल नहीं रहा था। तो ये जो रमेश अग्रवाल जी थे इनसे रहा नहीं गया और ये जाके उस ड्राइवर से पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि उसने मुझसे समय पूछा है। तो ड्राइवर ने कहा कि आज से लगभग कुछ साल पहले एक बस यहाँ से दिल्ली से जो देहरादून जा रही थी वो नदी में गिर गई थी। और नदी में गिरने के बाद रात में नदी में गिर गई और सारे पैसेंजर मारे गए, सबकी डेड बॉडी मिल गई, लेकिन एक पैसेंजर की डेड बॉडी आज तक नहीं मिली। और जब वो बस गिरी थी उस समय जो समय था वो था 1:13 रात के। जब ये बात रमेश अग्रवाल जी ने सुनी तो उनके तोते उड़ गए और उन्होंने जब पीछे पलट के देखा तो वही आदमी जो बस में उनको नहीं दिखाई दे रहा था वो फिर अपनी सीट पर इनको दिखाई दिया। और उसके बाद इन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद ये कभी भी रात के समय बस में यात्रा नहीं करेंगे। और उसके बाद जब ये ड्राइवर को बताया कि मुझे वो आदमी पीछे दिखाई दे रहा है, तो ड्राइवर ने बोला कि उसकी ओर ध्यान मत दो और आप आगे आकर यहाँ बैठ जाओ, पीछे पलट के मत देखना। तो
पूरी रात इन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और सीधा देहरादून उतरते ही सीधा पहले वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ हनुमान जी के मंदिर में इन्होंने हाथ जोड़े, मत्था टेका। उसके बाद फिर ये वहाँ अपने घर गए। घर जाकर जब इन्होंने अपने सामान रखा तो उनका जो सामान था, जो इनका बैग था, उस बैग में इनको एक पर्ची मिली और वो पर्ची जो थी वो एक बस की टिकट थी जो कि पूरी गीली हो चुकी थी और उस पे जो टिकट पे जो डेट थी वो थी 17 जुलाई 2019। 17 जुलाई 2019 ये वही डेट है जिस डेट को ये बस नदी में गिर गई थी। और ये कहानी जब इन्होंने मुझे बताई तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि इनके साथ जो हुआ, मुझे तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इन्होंने तो रियल में उसको फेस किया है। तो इन्होंने कहा कि मनीष भाई, मैंने जो फेस किया उस आदमी को वो मैं आज तक कभी भूल नहीं सकता और ना कभी मैं रात की जर्नी कभी करूँगा बस से। तो आज ये कहानी मुझे जो मिली, वो जितनी मुझे मिली उतनी मैंने आपको सुना दी। इसमें मैंने कोई काट छाट नहीं करी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज की कहानी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।